साबिक वजीर दिफा और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के सदर परवेज खटक ने इमरान खान को चार्जशीट करते हुए इन्हें मुल्क दुश्मन करार दे दिया। परवेज खटक का कहना है कि इमरान खान मुल्क में सिर्फ बदअमनी और इंतशार की सियासत चाहता है। इमरान खान को जो गलत फहमी है कि किसी के जाने से इन्हें फर्क नहीं पड़ता, ये गलत फहमी हम दूर कर देंगे और इन्हें जल्द पता चल जाएगा कि उनके साथ होता क्या है। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए परवेज खटक ने कहा कि इमरान खान का मकसद कोई नया पाकिस्तान बनाना नहीं, ये शख्स मुल्क में सिर्फ इंतशार चाहता है ताकि पाकिस्तान आगे ना बढ़ सके। मेरे सीने में बहुत से राज दफन हैं जो वक्त आने पर सामने लाऊंगा। उन्होंने कहा कि पीटीआई के दौर में हुकूमत को सिर्फ एक शख्स आजम खान चला रहा था। 2013 के इंतखाबात के बाद मुझे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ इसलिए बनाया गया कि मेरे बगैर तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थी। परवेज खटक ने कहा कि मैंने चेयरमैन पीटीआई के साथ ना चलने का फैसला बहुत पहले कर लिया था। ये बात दुरुस्त है कि 1 जून को पीटीआई छोड़ने से कबल मैं मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा था, मगर जब मुझे मालूम हुआ कि मुल्क में असल हो क्या रहा है तो फौरन पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। मुझ पर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला। सदर पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस ने कहा कि 2010 में जब पीटीआई की हवा चली तो ये पार्टी सूबे में कुछ भी नहीं थी। जो लोग आज मेरे साथ खड़े हैं यही तहरीक इंसाफ को ऊपर लेकर गए थे। साबिक वजीर आला ने कहा कि इमरान खान पार्टी में किसी को कुछ समझता ही नहीं, किसी को आगे आने का मौका नहीं दिया जाता। पीटीआई में सिर्फ मैं ही मैं हैं। परवेज खटक ने कहा कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन में शमूलियत के हवाले से लोगों की जो लिस्टें सोशल मीडिया पर जारी की जा रही हैं वो गलत हैं। असल लिस्ट तो मेरे पास है जो किसी को जारी नहीं की। बहुत जल्द लोगों की लाइन लगेगी जो हमारी पार्टी का हिस्सा बनेंगे। परवेज खटक का कहना था कि 9 मई को जो कुछ हुआ इस पर मुझे अफसोस है। मैं तो हमेशा लोगों को कहता रहा कि पुरअमन एहतिजाज करना है। वाज़ेह रहे कि साबिक वजीर आला और वजीर दिफा परवेज खटक ने नई जमात पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का ऐलान कर दिया है। परवेज खटक की जानिब से बनाई जाने वाली नई जमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 57 कौमी और सूबाई अरकान असम्बली समेत साबिक वजीर आला महमूद खान भी शामिल हो चुके हैं। नई पार्टी में शामिल सियासी रहनुमा साबिक वजीर आजम इमरान खान को सानह 9 मई का जिम्मेदार करार दे रहे हैं, जबकि परवेज खटक का नई पार्टी के ऐलान के वक्त खिताब करते हुए कहना था कि सोचना चाहिए तहरीक इंसाफ ने 3-4 बार इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किए। ये बहुत बड़ा राज है। जब ये राज सामने आएगा तो सबकी आंखें खोल देगा कि पीटीआई का प्रोग्राम क्या था। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनाने वाले साबिक वजीर आला और वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा कि सानह 9 मई जैसे वाक़यात की भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान के वजूद से हम सब का वजूद है। तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा से मुकम्मल खात्मा हो गया है। एक बयान में परवेज खटक ने कहा कि क्या हमने जमहूरियत के रास्ते पर चलना है या इंतशार के रास्ते पर? यह सवाल बहुत गहरा है। सबको ठंडे दिमाग से इस सवाल का जवाब तलाश करना चाहिए। दूसरी जानिब पीटीआई पार्लियामेंटेरियन ने एलामिया जारी कर दिया जिसमें कहा गया है कि 10 साल से हुकूमत करने वाली पार्टी सूबे की सियासत से ही आउट हो गई। एलामिया के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में नई सियासी पार्टी का क़याम अमल में लाया गया जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है और परवेज खटक को सरबराह मुकर्रर किया गया है। एलामिया में कहा गया कि साबिक वजीर आला केपी महमूद खान, साबिक वज़रा और दर्जनों अरकान शामिल हुए हैं, जबकि नई पार्टी में गुज़िश्ता हुकूमत से वाबस्ता 57 से ज़ायद अरकान असम्बली शामिल हैं और मज़ीद शमूलियत का सिलसिला जारी है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के एलामिया के मुताबिक नई पार्टी का क़याम सानह 9 मई पर पीटीआई में इख्तिलाफात और एहतिजाज की सूरत में सामने आया। नई पार्टी में शामिल सियासी रहनुमा साबिक वजीर आजम इमरान खान को सानह 9 मई का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। एलानिये में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई के मुल्क दुश्मन एजेंडे को अवाम और पार्टी की क़यादत ने मुस्तरद कर दिया। सानह 9 मई पर मुहिब वतन सियासतदानों ने पीटीआई से राहें जुदा कर दी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।